सलामकुम। तो हम स्पेसिमेन पेपर कर रहे थे आईसीएससी मैथ्स का, ठीक है। तो इस एग्जाम पेपर के मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस निकाले थे सारे, ठीक है। तो वो हम कर रहे थे। पार्ट वन इसका हो गया, अपलोड कर दिया मैंने यूट्यूब पर, सही है। बाकी पार्ट टू जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है डिफिकल्ट, वो अब करते हैं हम, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपके पास एक प्रिज्म है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना, वो आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है, ठीक है। इस तरह का प्रिज्म बन रहा होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरह, तो अब देखो, और उसकी साइड क्या बताई हुई है ट्राइंगल की, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो वी नो के इक्वेटर ट्राइंगल में ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ये बात पता है हमें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म का जो सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, और एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन जो कि इक्वल होगा, सही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 टाइम्स द एरिया क्रॉस सेक्शन, प्लस द सरफेस एरिया ऑफ दिस लेटरल सरफेस। ये जो सरफेस होती है ना, जो टॉप और बॉटम को मिलाती है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म की लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। और प्रिज्म की लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द प्रिज्म। क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्रॉस सेक्शन की का एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। अप्लाई कर दो हाफ ए बी साइन सी टू फाइंड द एरिया, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, हाफ इंटू 6 इंटू साइन 60 डिग्री, 9√3 आ रहा है, ठीक है। तो 9√3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा दोनों क्रॉस सेक्शन का एरिया। आप इसमें आप ऐड कर दोगे एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आपके पास ये रहा क्रॉस सेक्शन जो बताया हुआ है उसने प्रिज्म का, इसका पेरीमीटर क्या है, 6 + 6 + 6 यानी 18, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द प्रिज्म जो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो ये करने से आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ द होल प्रिज्म, 2 टाइम्स 9√3 प्लस 18 × 20, तो आपके पास आंसर आ रहा है 391.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। आई होप क्लियर। अब 20 में मूव करते हैं, 20 सवाल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन है, क्या दी हुई है, y = 2x⁴, सॉरी 2x⁴k + u(x⁴7), ठीक है। और साथ ही इक्वेशन का डिफरेंशियल भी दिया हुआ है, dy/dx दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 18x⁴k - 1 प्लस 21x⁴6। तो पहले आप एक काम करो, पहले आप जो है इस इक्वेशन का डिफरेंशियल खुद निकाल लो। तो dy/dx क्या बन जाएगा इसका, जो के पावर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 2k, और पावर एक कम भी हो गई, k - 1, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7 जो है 7
यू से मल्टीप्लाई हो गया 7u, और पावर एक कम, मतलब 6। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया डिफरेंशियल, 2kx की पावर k-1 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस प्लस 7u की एक्स की पावर 6। ठीक है, आपके पास डिफरेंशियल ये आ गया, और उसने क्वेश्चन में डिफरेंशियल दिया हुआ भी है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इक्वेशन सेम है, तो जो आपने निकाला है डिफरेंशियल और जो यहाँ पे डिफरेंशियल आया है वो सेम होंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इस अपने डिफरेंशियल को इक्वेट कर दोगे विद द क्वेश्चंस डिफरेंशियल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसको इक्वेट कर दोगे विद द डिफरेंशियल गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्या दिया हुआ है, 18 एक्स की पावर k-1 प्लस 21 एक्स की पावर 6। ठीक है, अब वंस आपने इक्वेट कर दिया, अब आप लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर कर दोगे, तो ऑब्वियसली जो एक्स की पावर k-1 है उनकी टर्म्स साथ कंपेयर होंगी, तो 2k, तो कोफिशिएंट है इसका बराबर हो जाएगा इसके कोफिशिएंट की, तो 2k विल बी इक्वल टू 18, k इज इक्वल टू 18/2, यानी k इज इक्वल टू 9। ठीक है, k इज इक्वल टू 9 आ गया, हमने k फाइंड कर लिया। अब निकालना है u, u के लिए हम जो x की पावर 6 की टर्म्स है ना, उनको आपस में कंपेयर कर देंगे, उनके कोफिशिएंट्स को, 21 बराबर हो जाएगा 7u के, तो u बराबर हो गया 3। क्लियर है बात, इस तरह बेसिकली हम निकालेंगे k और u। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट मी रब दिस सोल्यूशन टू एक्सप्लेन। अब देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, कि सर्ज वॉक 7.9 किलोमीटर पर टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स। ठीक है, द वॉक टेक्स 133 मिनट्स पर टू द नियरेस्ट मिनट, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड ऑफ सर्ज वॉक। तो अब मुझे बताओ, जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर में डिस्टेंस की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी होगी, और डिनोमिनेटर में टाइम की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी होगी, है ना। दैट सी बात है ना। हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी स्पीड की, जब आपके पास न्यूमरेटर में डिस्टेंस की हाईएस्ट वैल्यू हो और टाइम की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो। जब आपके पास स्पीड की हाईएस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, पॉसिबल एवरेज स्पीड आ पाएगी, तो पहले तो हमें जो है डिस्टेंस की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब देखो डिस्टेंस में क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस में ये बोल रहा है कि डिस्टेंस है 7.9 किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स। तो जब देखो यहाँ पर जो है ना, जो करेक्ट का जो यूनिट है और जो डिस्टेंस का यूनिट है वो सेम नहीं है, तो पहले आप एक काम करो, पहले आप 7.9 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 7,900 मीटर्स, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि 7,900 मीटर्स जो है ये करेक्ट है टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के, तो आप 100 को डिवाइड करोगे 2 से, क्या आ रहा है 50, 50 आ गया। अब जब आप 50 इसमें ऐड करोगे 7,900 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ रहा है 7,950 आ रहा है, 7,950 आ रहा है। ठीक है, और यही आपके पास क्या है, डिस्टेंस की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। और अगर मैं 7,900 में से 50 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास आ रहा है 7,850, और ये है डिस्टेंस की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, और ये है हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। क्लियर है बात। सेम काम हम करते हैं विद दी टाइम। अब देखो टाइम की बात करते हैं, टाइम क्या बोल रहा है, 133 मिनट्स। अब देखो यूनिट
करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। यहाँ भी मिनट है, यहाँ मिनट है, तो सेम है, सही है, ठीक है, मसला नहीं है यूनिट्स में। तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट मिनट का मतलब है नियरेस्ट 1 मिनट। तो हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आ रहा है। तो जब मैं 0.5 133 में ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 133.5। और ये है टाइम की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। और जब मैं 0.5133 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 132.5। और ये है टाइम की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, टू फाइंड द मैक्सिमम एवरेज स्पीड हमें डिस्टेंस की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी होगी और टाइम की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डिस्टेंस की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है मेरे पास, 7950 मीटर्स। और टाइम की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 132.5 मिनट्स। ठीक है, डिवाइड कर लो इनको, 7950 डिवाइड बाय 132.5, आंसर आ रहा है 60 मीटर्स पर मिनट। ये आ गया किसका, स्पीड आ गई, लेकिन इसमें आई है स्पीड मीटर्स पर मिनट में आई है। और हमें आंसर चाहिए किलोमीटर्स पर आवर में। तो हमें 60 मीटर्स पर मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ईजी है। आप देखो ये 60 मीटर्स पर मिनट इस तरह आया ना, नीचे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है। तो पहले हम 60 मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू किलोमीटर, इस तरह करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 1000। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 60 डिवाइड बाय 1000 क्या हो गया, 0.06। ये हो गया 0.06 किलोमीटर। अब हम इस 1 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे इनटू आवर्स बाय डिवाइडिंग इट विथ 60। ये हो जाएगा आपके पास 1/60, यानी 60। ये हो जाएगा आपके पास क्या, आवर। तो अब करो, आंसर क्या आ रहा है, 0.06/1/60 आपके पास आ रहा है 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर। तो ये था सवाल लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये था हमारा एंड ऑफ द स्पेसिमेन P4 एक्सटेंडेड सिलेबस ICSE मैथ्स। ठीक है, तो ये थे ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस स्पेसिमेन जो आपको लाजमी करने हैं, ठीक है, समझने। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन और ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो उसकी लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में मैंने। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर कर दो। ठीक है।